हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और आज की जो डेट थी 5 नवंबर है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में अपने लिए चाय बनाने के लिए। और जो मेरे मॉर्निंग के झाड़ू लगाने का काम है वो हो चुका है। बाहर की भी झाड़ू लग गई है, अंदर की झाड़ू लगी है और सिर्फ झाड़ू बस लगी है, बाकी काम रह गया है। और झाड़ू लगाने के बाद ब्रश वगैरह करके मैं सीधे आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। अभी हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, तो सबसे पहले मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। इसके बाद फिर घर के जो सारे काम होते हैं ना, साफ़ सफाई के, मैं वो कर लेती हूँ। हाँ, पर खाना बनाने से पहले जो बासी झाड़ू है ना, वो मैं पहले निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अपने लिए 1 कप चाय चढ़ा दी हूँ मैंने और चाय बन रही है जब तक। साथ ही मैं यहाँ दाल पकने के लिए रख दूँगी। तो दाल में नमक हल्दी डाल के मैं पकने के लिए रख देती हूँ और चाय बन रही है, दाल पक रही है, जब तक मैं सब्जी काटने की तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं निकाल रही हूँ सब्जी क्या बनाना है। रोज़ सुबह में ना ये सोचना पड़ता है कि सब्जी में क्या बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो सुबह की सब्ज़ी होती है मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग खा लें और लंच में भी ले जा लें। नहीं तो बच्चे लोग ना कई सब्जियाँ नहीं खाते हैं और वैसे भी फ्रिज में ज़्यादा कुछ सब्जियाँ नहीं रहे, सिर्फ गोभी बस बची हुई है और बैगन है। तो बच्चे लोग जो बैगन है ना वो नहीं खाते हैं। तो अभी मैं गोभी बना लेती हूँ और सभी की फेवरेट है हमारे यहाँ गोभी। तो यहाँ पर मैं गोभी निकाल ली हूँ फ्रिज से और जो जो चाहिए था सारी चीज़ें मैं निकाल लेती हूँ एक बार। इसके बाद अब यहाँ पर हम सब्ज़ी कट कर लेते हैं और सब्ज़ी में इस तरह से बैठ के जो हंसिया होता है ना उससे काटती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्ज़ी कट गई है। इसके बाद मेरी जो चाय बन गई थी तो मैं चाय भी यहाँ पर छान ली हूँ। अब सब्ज़ी में तड़का लगाना है, क्योंकि 7 बजे का समय हो गया है, तो आधे से पौन घंटे में मुझे खाना तैयार करना है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है। इसके बाद हम इसमें राई ज़ीरा डाल देते हैं और जीरा अच्छे से चिटक गए हैं। इसके बाद इसमें मैंने आधी कटी हुई प्याज डाल दी हूँ और प्याज हल्का सा भुन गया है। इसके बाद हल्दी डाल के हम इसमें फिर आलू ऐड करेंगे। हल्दी डालने से क्या है, जैसे कि आलू के साथ थोड़ा बहुत भी जो पानी होता है ना, तो तेल उछटता नहीं है। और इसके बाद अब हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे। तो पहले थोड़ी बहुत सब्जी डाल दो, उसके बाद ड्राई मसाले डालो ना, तो मसाले जलते नहीं हैं। और वैसे मसालों को घोल के भी डाल सकते हैं, पर मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे ड्राई मसाले डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हूँ और अब हम इसमें गोभी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सब्जी में हमारी तड़का लग गया है और सब्जी हमारी मध्य आंच में पक रही है। जब तक हम आटा लगा लेते हैं तो सब्जी पक जाएगी, साथ ही हमारा जो है आटा लगने का काम हो जाएगा। और दाल पक गई है, आटा लगा के रख देंगे, आटा रेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर दाल में भी तड़का लगाना है। तो यहाँ पर जो है मेरे सारे ही काम एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं नाश्ता बना के फ्री होती हूँ ना, उतने में फिर 1 से 1.5 घंटे ही बचते हैं खाना खाने के लिए, अम्मा जी के लंच के लिए। इसलिए मैं ना दाल सब्जी और रोटी पहले ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर घर की साफ़ सफाई काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कब 11 बज जाते हैं। तो इसलिए साथ ही साथ दाल रोटी और सब्जी ये सारी चीज़ें मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि 11 सवा 11 या 11:30 बजे तक अम्मा जी को मैं खाना दे देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में आटा छन गया है। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल के हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा लग गया है। अब आटे को थोड़ी देर हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और कभी भी आटे को लगा के ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसमें उंगलियों के निशान लगा के रखना चाहिए। अगर हम आटा ऐसे ही रखते हैं ना, तो वो पिंड माना जाता है। इसलिए कभी भी हम आटा लगाएं तो उसमें उंगलियों के निशान बना देना चाहिए। तो आटा रेस्ट कर रहा है, जब तक हम दाल में तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, हरी मिर्च और प्याज डाल देते हैं। प्याज भुन गई है तो इसके बाद कटा हुआ बारीक हरा धनिया डालेंगे और इसे भी हम प्याज के साथ 2 मिनट भूनेंगे।
इसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल में तड़का लग गया है और इस तरह से दाल बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर दाल बन गई है और अब सब्जी में भी खूब सारा हरा धनिया डाल देते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना काफ़ी हरा धनिया मिलता है और सर्दियों के समय में कोई भी सब्जी हो उसका स्वाद अलग ही होता है, क्योंकि सब में हरा धनिया, हरी प्याज, लहसुन रहती है तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन गई थी और साथ ही मैंने रोटी भी बना ली हूँ सभी के लिए। और हस्बैंड जी खाना खा के चले गए हैं, यानी कि नाश्ता करके वो चले गए हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पर मैं बच्चों के लंच के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी के साथ बच्चों को पराठे अच्छे लगते हैं, पराठे या फिर पूड़ी। तो यहाँ पर मैं पराठे बना देती हूँ और पराठे मैं हमेशा ना त्रिकोण वाले बनाती हूँ, क्योंकि सिंपल पराठे मुझे लगता ही नहीं है कि हम पराठे बना रहे हैं कि गोल गोल रोटी जैसे। तो इसलिए त्रिकोण पराठे मैं हमेशा ही बनाती हूँ और इनका स्वाद भी अलग होता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए गरम गरम पराठे बन रहे हैं और पराठे बस 6 से 7 ही बनाऊँगी, तो 2-2 बच्चे लोग खा लेंगे और लंच के लिए भी हो जाएंगे। क्योंकि चीकू बस स्कूल जाता है और ओम ITI जाता है, और जो सेकंड नंबर वाला बेटा है तो वो कॉलेज जाता है। तो कॉलेज वालों का तो टाइम फिक्स नहीं होता है और आज ओम ITI नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पराठे बन गए थे और इसके बाद रोटियाँ सारी बन गई है। तो मेरी जो है ना गैस वगैरह सारा साफ़ हो गया है और बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं। गैस काउंटर क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर लंच पैक कर रही हूँ और साथ ही अभी अम्मा जी उड़ गई हैं तो उनके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि जो सासू माँ हैं काफ़ी लेट उठती हैं। अभी यानी कि 8:30 बजे का टाइम होगा, तो वो 7:45-8 बजे तक उठती हैं, तो उनको आधा घंटा लग जाता है फ्रेश वगैरह होने में। तो यहाँ पर अभी उनके लिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और यहाँ पर लंच पैक हो गया है और अम्मा जी की चाय बन रही है। साथ ही देखिए पूरा रसोई मेरा क्लीन हो गया है, पूजा के बर्तन वगैरह सब मैंने धुल के रख दिए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी नहा लिए थे तो पूजा के बर्तन उनने निकाल दिए हैं और वो लेट हो गए हैं, तो आज उनने पूजा नहीं करे हैं तो मुझे ही करनी पड़ेगी पूरी पूजा। रसोई का सारा काम करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं हॉल में। तो यहाँ पर चीकू सो रहा था तो इसे अब मैं उठाऊँगी, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम है। तो बच्चे लोग ना काफ़ी लेट तक सोते रहते हैं, रात में लेट तक पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं चीकू को उठा देती हूँ और चीकू को उठाने के बाद जो यहाँ का बिस्तर वगैरह है वो सारा मैं ठीक करूँगी और कंबल वगैरह है इन्हें सबको तय करके स्टोर रूम में रख के आ जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों कंबल तय हो गए हैं और उसके बाद जो यहाँ एक्स्ट्रा तकिया वगैरह है सभी को ले जाके मैं स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ और इसके बाद फिर जो बेड शीट है ना इसे मैं ठीक कर देती हूँ। और अभी वैसे तो ज़्यादा तेज़ ठंड नहीं पड़ रही है, बस हल्की हल्की सी है, यानी कि ठंड उतनी तेज़ है ही नहीं और दोपहर में तो गर्मी लगती है, बस रात में ही थोड़ी सी ठंड लगती है, तो कंबल से काम चल जाता है। जब तेज़ ठंड होगी तो फिर रज़ाइयाँ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंदर का सारा काम करके अभी मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे ये वाला जो पौधा है ये लगाना था और ये पौधा आया है मेरी बहन के यहाँ से। अभी बच्चे लोग गए थे भाई दूज में, तो मेरी बहन के यहाँ से ये पौधा लेके आए हैं और ये है रबड़ प्लांट। तो इसे मैं लगा देती हूँ। मेरे पास ये गमला रखा हुआ था पुराना वाला, तो इसे लगा के और इस गमले की मुझे पुताई भी करना है। और ये सारे काम में ना आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था मुझे, इस वजह से मैं घर के सारे काम करने के बाद फिर ये काम में लगी हूँ, क्योंकि ये सारे कामों में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर 2-3 पौधे लेके आए थे मेरी बहन के यहाँ से। तो एक तो रबड़ प्लांट है, वो बहुत ही अच्छा लगता है और जब वो बड़ा होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगता है उसका पौधा। तो यहाँ पर सारे प्लांट लगा दिए हैं। और जो ये करवा चौथ वाली जो मटकी होती है ना, मेरे पास 2-3 मटकी रखी थी, तो इसमें भी मैंने कुछ पौधे लगाए हैं और मनी प्लांट भी मिट्टी में सारे पौधे लग गए थे। इसके बाद जो रबड़ प्लांट की जो थोड़ी बहुत पत्तियां हैं वो गंदी हो गई थी, तो उन्हें मैंने कपड़े से साफ़ कर दी हूँ। और इसके बाद ये वाला जो गमला है ना, इसमें हम पेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंदा दिख रहा था। वैसे तो ये डार्क कलर था पर काफ़ी पुराना हो गया था, तो इसका जो कलर है ना वो उड़ गया था। तो इसे मैं रेड कलर से रंग करूँगी। मेरे पास ये पेंट रखा हुआ है। तो देखिए कलर करने के बाद ही कितना अच्छा दिख रहा है गमला।
और कोई भी चीज़ की जब कलर पेंट हो जाती है ना तो उसकी सूरत और शक्ल ही बदल जाती है। तो यहाँ पर पूरे गमले में पेंट करने के बाद और फिर एक यहाँ पर जो डिब्बा जैसा रखा हुआ है ना तो उसमें भी मैं पेंट कर दूँगी। तो वही पुरानी चीज़ों को हम नई बना सकते हैं इस तरह से पेंट वगैरह करके। तो यहाँ पर गमले में पेंट हो गया है, उसके बाद डिब्बे में पेंट कर देती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों डिब्बे में पेंट हो गया था। इसके बाद सारे पौधों को उठा के मैंने यहाँ पर रख दी हूँ, जो ये ग्रिल बनी हुई है। इसके बाद यहाँ से साफ़ कर देते हैं। वैसे ये पौधा तो भाई दूज जिस दिन था उस दिन आ गया था, पर 2 दिन से मुझे समय नहीं मिल रहा था। कहीं कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं और घर में हमारे ऐसे कई काम होते हैं, उनके बीच में हमें फिर थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो ये सारा काम हो गया है। उसके बाद आंगन में जितनी भी मिट्टी फैली हुई थी वो सारी मैंने साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद अब मुझे नहाने जाना है, तो उससे पहले जो ये वाश बेसिंग है इसे साफ़ करूँगी और फिर जो ये सामने वाला आंगन है ना इसमें मैं पोछा लगा दूँगी। तो पोछा लगाने से पहले ये वाली जो वाश बेसिंग है मैं इसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसका जो थोड़ी बहुत भी अगर पानी नीचे उचड़ जाता है ना तो फिर पोछा लगा दो तो फिर ठीक रहता है। और मैं वाश बेसिंग को सर्फ़ डाल के ही साफ़ करती हूँ, हार्पिक वगैरह से नहीं करती हूँ। देखिए कितनी साफ़ है और वाइट दिख रही है और बिल्कुल चमक गई है। इसके बाद अब पोछा लगा देते हैं और यहाँ पर जो मेरा है काम ख़त्म होता है। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि नहा के आने के बाद भी ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमारे घर में कितने सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नहा के आ गई थी मैं और नहा के आने के बाद मेरा खाना पीना सारा काम हो गया है, पूजा पाठ है यानी कि सब कुछ हो गया था। इसके बाद मुझे आज ऑयल बनाना है अपने बालों के लिए। मैंने बताई भी थी आप लोगों से कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो दिवाली के बाद मैं कुछ ट्राई करूँगी, तो वही मैं तेल बना रही हूँ। तो उसके लिए सारा सामान मैं एक साथ कर ली हूँ। मीठी नीम की पत्ती है, एक बड़ा है प्याज बारीक कटा हुआ है, 2 चम्मच मेथी दाना है और 2 चम्मच इसमें जो काली मंगरोल होती है ना वो है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करने के बाद अब इन्हें एक एक करके कढ़ाई में डाल देते हैं। और अभी गैस बंद है, गैस चालू नहीं है। ठंडी कढ़ाई में ही हमें सारी चीज़ों को एक एक करके डाल देना है। तो इसमें मेथी, कलौंजी और एक कटा हुआ प्याज और काफ़ी सारे कड़ी पत्ते हैं। और ये कड़ी पत्ते मेरे गांव के हैं, बेटा गया हुआ था तो उसने वहाँ से लेके आया है, यानी कि मेरी मम्मी के यहाँ। सारी चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें नारियल तेल डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नारियल तेल मैंने इसमें डाल दी हूँ और मैंने करीब 1 पाव के करीब इसमें नारियल तेल डाली हूँ। मेरे पास थोड़ा थोड़ा ना 2-3 डिब्बों में रखा हुआ था, ये पुराण के टाइम का बचा हुआ नारियल तेल था, तो थोड़ा थोड़ा सा था, तो सारा ही नारियल तेल मैंने इसमें डाल दी हूँ। तो ये 1 पाव के करीब होगा। और नारियल तेल डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल मीडियम आंच में पकाना है, तो इसे पकने में आधे से पौन घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पक के हो गया है तैयार और इसकी गैस तो मैंने पहले ही बंद कर दी थी, तो ये अच्छे से अब ठंडा भी हो गया है। तो इसे अब हम एक कटोरे में छान लेते हैं। और ये डायरेक्ट ना डिब्बे में छानते नहीं बन रहा था, तो मैंने इस तरह से कटोरे पे छानी हूँ और कटोरे पे छानने के बाद फिर मैं इसे डिब्बे में पलटा दूँगी। तो यहाँ पर सारा तेल छन गया है। इसके बाद इसे हम एक डिब्बे में भर के रख देंगे और आप देख सकते हैं ये एक डिब्बा तेल बन के तैयार हो गया है। तो 1 पाव के करीब ये होगा और ये मुझे 2 से ढाई महीने चल जाएगा, यानी कि इससे जो है ना आधी सर्दी निकल जाएगी। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और वैसे तो मैं पहली ही बार बना रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।